नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम आए हैं बोटेनिकल गार्डन की हर्बल वाटिका में। और इस हर्बल वाटिका में बहुत सारे हर्बल प्लांट है। इन हर्बल प्लांट्स का हम बारी बारी से आपको व्यू कराएंगे और साथ साथ हम आपको ये बताएंगे इनका एक आम आदमी के लिए क्या किस तरह से इन्हें इस्तेमाल कर सकता है और इनका क्या कुछ मेडिकल यूज़ है। तो हमारे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर शिव कुमार। तो ये एक सीनियर साइंटिस्ट है, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका एक आम आदमी इन्हें कैसे इस्तेमाल में ले सकता है और क्या कुछ इनका मेडिकल यूज़ है। तो सर बताएं, हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को बताएं। मैं डॉक्टर शिव कुमार यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट हूँ और अभी जो मेडिसिनल सेक्शन जो है आयुर्वेदिक जिसकी बातचीत अभी हो रही है उसका मैं इंचार्ज हूँ। और अभी हमारे उद्यान के अंदर में जो आयुर्वेदिका है इसमें 131 मेडिसिनल प्लांट्स जो है ना उसको लगाए गए हैं। पौधे जो है क्रमवार हमेशा बाहर से ला करके यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। उनको इस उद्यान में ऐसे पौधों को संरक्षित करने का काम हम लोग करते हैं। ठीक है तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं अभी हर्बल वाटिका में हूँ, तो हमारे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर शिव कुमार। तो हम सर से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हर्बल गार्डन में जो मतलब सारे पौधे लगे हैं इनका क्या कुछ यूज़ है। तो हमें सर बताइए सर। अब ये है पत्ता अजवाइन जी। और इस पौधे का आप देखिए इसमें कार्बोनेटिव यानी कि हमें भूख लगने का जो है ना तरीका उसको इन्हांस करता है। हमारे यूरिन से संबंधित जो बीमारी है उसको ठीक करता है। ये कफ जो है उसको भी ठीक करता है। कफ के साथ में आस्थमा जो है, कफ के चलते ही फिर आस्थमा का जो है जो शुरुआती दौर के बाद फाइनल रूप में पहुंचता है, ये सब उन सब व्याधियों में ये काम आता है। नेक्स्ट क्या है? पत्थर चूर है जैसे। अब ये पत्थर चूर जो है ये इसका नाम ही जैसा पत्थर चूर है। तो ये बताएं सर। ये प्लांट है हाँ, ये जो है जैसे बताया जाता है कि अंदर में अगर हमारे शरीर के अंदर में कहीं भी पथरी हो जाती है तो उसको चूर चूर करके पाउडर की तौर पे ये पानी के साथ में निकल आता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मैं अभी आपको रुद्राक्ष ट्री का व्यू करा रहा हूँ और हमारे हिंदू शास्त्रों में भी इसका बहुत बड़ा मतलब इसका नाम आता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है। ये रुद्राक्ष का पेड़ है। सामान्यतः ऐसे जगह पे जहाँ पे मिट्टी सामान्य तौर पे नहीं है और अपने वास स्थान से काफ़ी दूर इस पौधे को यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये रुद्राक्ष, इसमें आप देखेंगे कि इसमें रुद्राक्ष का फल भी लगा हुआ है इस साल। ऐसे प्रत्येक एक साल के बाद एक साल इसका जैसे आम की तरह फल आता है उस तरह से इसमें भी आता है। और रुद्राक्ष की महिमा के बारे में किसको नहीं पता है। हम लोगों ने महाशिवरात्रि मनाया और भगवान शंकर का सबसे प्रिय वस्तु रुद्राक्ष है। तो इसके बारे में मैं उतना ज़्यादा मैं नहीं बोलते हुए इतना मैं कहूँ कि ये पौधा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न बीमारियों में इसकी जो है उपयोगिता होती है जो सर्वविदित है। और सभी लोग अगर अपने तौर पे जानना चाहते हैं तो उद्यान में आ करके इस पौधे का दर्शन भी पा सकते हैं और बाकी जानकारियाँ भी हासिल कर सकते हैं। जो है ये जैसे ज़मीन पे भी है, इसको बोलते हैं अनंत मूल। हाँ, हेमिडेस्मस जो है ना, हेमिडेस्मस इंडिकस। सो ये यूज़ कहाँ पे होता है? ब्लड का, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और लिकोरिया और दूसरे जो है ना सेक्स के प्रति जो है जागरूक बनाने के लिए एक्टिव। हाँ, तो इस तरह से ये पौधा उपयोगी होता है। परंतु समस्या ये है कि जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं जिनको कि हम मेडिसिनल तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो उनका जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो पोटेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो रूट्स में मिलता है। और ऐसे में रूट्स को है लेने के लिए लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्लांट को ही एलिमिनेट करते हैं, ज़मीन से उखाड़ लेते हैं और उसका कोई भी एक भी जड़ वहाँ पे छोड़ते नहीं है, एक भी प्लांट छोड़ते नहीं। इसलिए दिन पर दिन ऐसे पौधे हमारे यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं। हम लोग इस तरह से इसको कंजर्व करते हैं। अगर आप साउथ में जाएंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया शरबत लोग बनाते हैं और वहाँ पर इसको वो उस लैंग्वेज में बात करते हैं, नन्नारी इसका नाम है।
नन्नारी, नन्नारी, यस सर। है ना, नन्नारी का शरबत आप वहाँ पे जाएंगे तो खास करके गर्मियों के दिनों में ये आपके पेट को काफ़ी ठंडा रखता है, आपको कूल एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज़ आपके बॉडी में पहुँचाता है। ये हरजोड़ है, जी जी, हरजोड़, है ना, हाँ जी हरजोड़। ये हरजोड़ है। हरजोड़ का मतलब कि हर माने प्रत्येक और जोड़ माने उसको जोड़ने वाला। अब आप देखिए ये कि ये प्लांट है और ये एक जोड़ है, दो जोड़ है, इस तरह से, तो ये लग रहा है जैसे कि हमारी हड्डियाँ, जरा हमारे पूरे शरीर में आप देखेंगे तो हर हड्डी जो है ना एक दूसरे से जुड़ करके एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो ये जोड़ हो गया। अगर हमारे जोड़ों में कोई किसी तरह की परेशानी होती है तो उसको ठीक करता है। साथ में अगर हमारे हड्डियों में कहीं पे कोई ब्रेकडाउन हो गया है, वो टूट गया, तो उसको जोड़ने में इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। और कहा जाता है कि जैसे ही इसका इस्तेमाल होता है वो हड्डी अपने आप जुड़ जाती है और पूरी तरह से मजबूती देता है और आदमी स्वस्थ हो जाता है। ये इसको कहा जाता है सराका अशोका। अशोक उत्तर प्रदेश का ये स्टेट प्लांट है। हाँ, राजकीय पौधा है। राजकीय जो है, राजकीय उत्तर प्रदेश राज्य का पौधा है। और अशोक वाटिका जहाँ सीता मैया थी श्रीलंका में, इसी पेड़ के नीचे थी। औषधीय गुण के अगर हम बात करें तो एक तरह से तो रामायण काल के इतिहास से मतलब इसका वो जुड़ा हुआ है। हाँ, आप उस तरह से भी जोड़ सकते हैं। और अगर हम सीता मैया की हम बात करें, एक फीमेल जिनको यहाँ पे रखा गया था, एक विधि का विधान कहें या फिर एक संजोग कहें या कुछ और कहें, कि फीमेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट है। महिलाओं में जितनी तरह की व्याधियाँ होती हैं उनको ठीक करने का सबसे कारगर औषधीय गुण इस पौधे में उपलब्ध है। शायद इसी कारण से वहाँ पर ऐसा रहा होगा। जी, अब ये बासाक है। हाँ, जस्टिशिया अदतोड़ा इसका नाम है, बोटेनिकल नेम। और ये सांस की नली के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट है। और इस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दुरुस्त करता है। उसके साथ साथ में और भी तरह के कई एक चीज़ों में इसका व्यवहार किया जाता है। अब ये एक पौधा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सप्तपर्णी। सप्तपर्णी अगर आप देखेंगे तो ये 4 इधर हो गया और इधर में 3 और 1 है। कहीं पे कभी 7 होता है, कभी 8 हो जाता है, पर नॉर्मली इसको सप्तपर्णी कहा जाता है। और इस प्लांट का खासियत ये है कि इसका जो सुगंध, इसका जब एरोमा निकलता है फूल आने के बाद, तो 1 किलोमीटर दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पौधा कहीं आसपास में है। वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का स्टेट ट्री है। पेड़ पौधे के क्रम में अगर हम बात करें तो लोग चंदन को सबसे अधिक महत्व देते हैं। ये चंदन, सफ़ेद चंदन का पेड़ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सर दिखा रहे हैं, ये चंदन ट्री है, सफ़ेद वाइट, मतलब जो हाँ, सफ़ेद वाला जो चंदन है ये वो चंदन का प्लांट है, ट्री है। और ऐसे जगह पे ये उगा हुआ है, इसको लगाया गया, संरक्षित किया हुआ है। लोग आम धारणा ये है कि इस पे अजगर और भुजंग जो है वो हमेशा लपटा रहता है। पर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई ना अजगर है, ना कोई भुजंग है, ना कोई दूसरा सांप है। और वो जो भुजंग की बात कही जाती रही है, आज के समय में जो हमारा इन्वायरमेंटल रूल्स रेगुलेशंस लॉ है, ताकि पेड़ पौधों को हम बचा के रखें, कंजर्व करें, उसको काटें नहीं, उसको असंरक्षित ना करें। संरक्षण की बात के तौर पे ही ये रूल रेगुलेशन आज जो किताबों के ज़रिए हमें मिलता है, हमें बताया जाता है और इन्फोर्स किया जाता है, ताकि इनको हम बचा के रख सकें। ऐसे ही जो स्पिरिचुअल गुरु जो इन पौधों की महत्ता को जानते थे, वो भुजंग को इस पे लटकाने का पर्पस शायद रहा होगा कि वो उस टाइम पीरियड में कैसे पौधों को संरक्षित किया जाए। और इसीलिए
ऐसे अगर हम दूसरे तरीके से अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो चूँकि ये पौधा बहुत ही हमें ठंड प्रदान करता है, इसका छांव जो है काफ़ी छाया जो है ठंडक प्रदान करता है, और इसीलिए सांप भी ठंडा वातावरण को प्रेफर करता है। तो वो हो सकता है कि इसके आसपास आकर के काफ़ी समय तक रहता हो। अब ये जो है ना, आप देखिए टेरोकार्पस मार्सुपियम है, और ये एक एंडेंजर्ड प्लांट है। और अभी आप देख रहे हैं ये मेजेंटा लाइन जो है, जो यहाँ से गुजरा, इस गार्डन के अंदर से गुजरा है, ये उस अलाइनमेंट के अंडर में ये प्लांट इतना बड़ा ट्री था। और 2015 में इस ट्री को वहाँ से उखाड़ करके यहाँ पे ला करके ट्रांसप्लांट किया गया है। तो इतना बड़ा ट्री को हम लोग कंजर्वेशन के तौर पे ट्रांसप्लांट करके हम लोग संरक्षित किए, हम लोगों ने काटने नहीं दिया, क्योंकि इसका जो उपलब्धि है, इसका जो बेनिफिट है, हम सब उससे वंचित रह जाएंगे अगर हम इसको काट देंगे। तो सिर्फ यही पौधा नहीं, कोई भी ट्री या कोई भी प्लांट, कभी भी कोई डेवलपमेंट का काम हो तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसको हम वहाँ से शिफ्ट करें, उसको काटने का कोशिश ना करें। ये नहीं कि अब एक बड़ा फुल ग्रोन ट्री है उसके जगह पे एक छोटा सा पौधा लगा दिए और कंपनसेटरी प्लांटेशन हमारा हो गया। वो सुविधा नहीं है, वो फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा जिसको जो बेनिफिट हमें इससे मिलता है। जिम्निमा सिल्वेस्ट्रिस, हाँ, तो गुड़मार है ये। जैसे है आपको अगर किसी के पेट में कीड़े हो गए हैं तो उसको ठीक करता है, पेट के दर्द को ख़त्म करता है। ये देखिए ये बाबची प्लांट है जी, है ना। दोस्तों आप देख रहे हैं बाबची प्लांट है। हाँ, इसका इस्तेमाल जो है हाँ कुष्ठ रोग में होता है, लिकोरिया होता है, सोरियासिस, आपके बॉडी में लाल छाले जैसे कुछ रैसेस हो जाते हैं उसमें काम आता है, कहीं पे सूजन हो गया उसमें काम आता है, और स्किन से संबंधित और भी जितने डिजीज़ हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये है मेहंदी। अभी आप मेहंदी देखिए, ये मेहंदी जो है इसको बोलते हैं लौसोनिया इनर्मिस, और ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से या फिर दूसरे रिलीजन में भी जिसमें कि मेहंदी का इस्तेमाल ना होता हो। बाल को डाई करने से लेकर के चीज़ों को, वस्त्रों को डाई करने से साथ साथ में आदमी इसको इस्तेमाल करता है अपने हाथों में मेहंदी रचाने के लिए। और ऐसा कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन नहीं जिसमें कि बिना इसके वो ओकेजन संभव हो पाता है। परंतु लोगों को ये नहीं पता है कि हम लगाते क्यों हैं, इसका मेन पर्पस क्या है। क्या बिना हाथ में मेहंदी लगाए काम नहीं चल सकता है? हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है, पर लोगों को नहीं पता है कि हम क्यों लगाते हैं। हम किसी भी ओकेजन पे इसलिए लगाते हैं कि हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने से हम एक दूसरे को जर्म्स को एक्सचेंज कर सकते हैं और रोग का ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे अपने आप को एसेप्टिक बनाने के लिए, अपने आप को बिना किसी जर्म्स के या रोग मुक्त करके फिर हम दूसरे से मिलने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये बातें लोगों को नहीं पता है, और इसीलिए हाथ है सबसे पहले कांटेक्ट का हाथ जरिया क्या, हमारा हाथ। तो हाथ कहीं भी जाते हैं या तो नमस्कार करते हैं या फिर हाथ मिलाते हैं, तो सबसे पहले यही मिलता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग अपने हाथों को स्वच्छ बनाते हैं और तब दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, ताकि हमारा इन्फेक्शन उनको ना लगे और उनके पास में कोई इन्फेक्शन है तो हमें ना लगे। उससे बचने के लिए हम लोग हाथों में मेहंदी रचाते हैं। ये बातें आम आदमी को नहीं पता है।